एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि ये नेटवर्क जिसके बारे में पूरी दुनिया में हाइप क्रिएट हो चुकी है, बड़ी तेज़ी से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं कि यार कमाल की बात है, एक सिस्टम ऐसा आया है 2026 में जिसके पास पैसा भी बहुत है लेकिन वो सप्लाई बड़ी ही लिमिटेड रख रहा है। वो सप्लाई बढ़ा भी नहीं रहा और ना फ्यूचर में उसका इरादा है सप्लाई बढ़ाने का। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि कोई भी यूज़र जो हमारे साथ अटैच होगा, हम उस यूज़र को कोई एक्स्ट्रा रिवार्ड नहीं देंगे, चाहे वो यूज़र 2026 में हमारे साथ जुड़ता है या 2030 में हमारे साथ जुड़ता है। 2026 वाला अपने रेफरल पॉइंट से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता और 2030 वाला बाद में अटैच होने की वजह से किसी से कम नहीं कमा सकता। हर एक के ऊपर ज़रूरी है कि वो 6 घंटे का अपना सेशन पूरा करे। जी हाँ, उसने हर 6 घंटे बाद अपने सेशन को एक्टिवेट रखना है। जब वो हर 6 घंटे बाद अपने सेशन को एक्टिवेट रखता है तो फिर उसको उसका रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इनका मानना ये है कि हम किसी भी तरह से किसी भी यूज़र को कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं दे रहे। और हम पहले क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी बंदा आए वो एज ए माइनर काम कर सकता है। अब देखो ना, अगर हमारे पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन की माइनिंग के लिए हमें जो सिस्टम लगाना पड़ेगा वो तो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कम से कम उस सिस्टम की लागत $5 लाख से लेकर $25 लाख तक होती है। अब खुद अंदाज़ा करें कि मैं और आप क्या $5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में हमारे लिए बिटकॉइन की माइनिंग करना तो पॉसिबल ही नहीं है। यही तो कहते हैं नो वेल्स फेयर माइनिंग। कभी ऐसा नहीं है कि एक बंदा आया, उसने 2, 3, 4, 5 मिलियन अपने अडॉप्ट कर लिए और उसके बाद जैसे चाहे किसी नेटवर्क को चलाता फिरे। किसी को ऐसी इजाज़त नहीं होगी। कोई यहाँ पे वेल नहीं होगी, कोई यहाँ पे शार्क नहीं होएंगी। सबको यहाँ एक जैसा ही रोल प्ले करना होगा। सारे लोग सिस्टम को बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, ना कि यहाँ पे अपनी मर्जियाँ चलाने में किरदार अदा करेंगे। तो इसलिए जो भी यहाँ पे आता है उसको अपने तरीके से नहीं बल्कि हमारे तरीके से चलना होगा। ये कहते हैं द ANETs, जिसको आर्ट्स का नाम देते हैं, द ANETs इकोसिस्टम इज़ ए हैबिटेट मॉडल नॉट जस्ट ए टोकन स्टोरी। ये इस तरह से नहीं है कि हम टोकन लॉन्च होता है, जिसकी सप्लाई दे दी जाती है, जिसका मार्केट कैप दे दिया जाता है और उसके बाद फिर वही कहानी शुरू हो जाती है जो कि हमारे इस वक्त क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो रही है। इनका मानना ये है कि नो, यहाँ पे सारे हैबिटेट हैं और सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है और सब ने ही सिस्टम को चलाना है। कोई सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यही वो बातें हैं जिसकी वजह से लोग बड़ी तेज़ी से ये नेटवर्क की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और होना भी चाहिए दोस्तों। जो सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट हो, जो इतना स्ट्रांग हो, जो इतना यूज़फुल हो, डेफिनेटली उसके साथ जुड़ना हर एक के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त मौका होगा। तो आप भी स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह के अमान।